नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष बड़कुर, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, एरन मेडिकल कॉलेज, जेके हॉस्पिटल भोपाल से बोल रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्यों अलग है। ऐसा क्या हम अलग करते हैं जिससे हमारी सर्विसेज भोपाल की बेस्ट सर्विसेज में आती हैं। हमारे पास विश्व स्तरीय ट्रॉमा टीम है। अगर कोई भी पेशेंट पॉलीट्रॉमा हेड इंजरी के साथ में आता है तो हमारे पास इन हाउस न्यूरोसर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जरी टीम हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती है। जिस भी मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, तुरंत उसका सीटी स्कैन करके, तुरंत उसकी डायग्नोसिस करके, तुरंत उसका इलाज चालू होता है। हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड मशीन की अवेलेबिलिटी के कारण हम तुरंत उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं कि उसको पेट के किस हिस्से में या शरीर के किस हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, जिसके कारण उसकी जान का जोखिम लगातार बना हुआ है। इसकी जांच हम तुरंत करके तुरंत पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी इमरजेंसी टीम में टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मिला के टोटल 9 पीजी हैं। वो सभी पीजी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में स्किल्ड हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि ट्रॉमा में गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी पेशेंट को विद इन 1 आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डायग्नोसिस सही समय पे और सही समय पे इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। चूंकि हमारे डिपार्टमेंट में एडवांस वेंटिलेटर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो जिस भी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत होती है तो तुरंत उसको वेंटिलेटर पे लेके उसका आगे का इलाज चालू किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं, कोई भी मरीज जो विंडो पीरियड में स्ट्रोक के साथ में आते हैं, लकवे के साथ में आते हैं, तो उनको भी हम हमारी विशेषज्ञ टीम 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ में रेडी रहती है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट तुरंत अगर किसी पेशेंट को रक्त का थक्का घोलने के लिए थ्रोम्बोलिसिस के इलाज की जरूरत रहती है तो तुरंत उसका रक्त का थक्का भी घोला जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी इमरजेंसीज भी हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसको तुरंत कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। इसी तरह से पीडियाट्रिक्स के लिए भी पहले ऐसा होता था कि हम डिपेंडेंट हुआ करते थे इमरजेंसी में। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता था तो हमको विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत होती थी, लेकिन आज इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपने आप में 24/7 रेडी रहता है किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। चाहे वो बच्चा हो 2 साल का, हम डिपेंडेंट नहीं है कि हम पीडियाट्रिक्स को बुला के सबसे पहले उसका इलाज चालू करें। नहीं, आज हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो, अगर उसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो हम उसको वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं। अगर उसको कोई दिमागी चोट है तो भी हम उसका इलाज तुरंत चालू कर सकते हैं। हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पेशेंट ब्रॉड डेड आया है तो पेशेंट की बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बहुत हल्ला मचता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि पीजीज को अच्छे से ट्रेन किया गया है कि कैसे किसी मरीज को ब्रेकिंग बैड न्यूज दी जाती है। बिना किसी परिस्थिति को बिगड़ने से पहले ही उस मरीज को अच्छे से ये जानकारी दी जाती है कि उस मरीज को क्या समस्या है और इसका आगे क्या इलाज किया जाएगा। तो जैसे ही मरीज इमरजेंसी में आता है, उसकी जांच के तुरंत बाद उसका इलाज डिस्कस मरीज के साथ में किया जाता है और उसका प्लान ऑफ केयर डिसाइड किया जाता है। इसी कारण से इमरजेंसी डिपार्टमेंट अब पहले की तुलना में काफी एडवांस हो गया है, क्योंकि पहले हम दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट रहा करते थे। अब पहले हम मरीज को स्टेबलाइज करते हैं, मरीज जब स्टेबल हो जाता है तब उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, या चाहे वो सर्जिकल आईसीयू हो, चाहे मेडिकल आईसीयू हो, चाहे कार्डियक आईसीयू हो, या वार्ड हो या एचडीयू हो। तो मरीज की जो सेफ्टी है हम पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इंश्योर करते हैं, फिर उसको उसके बाद में रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। धन्यवाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।